बस जमींदारी न्यूज चैनल देखने सारे भाइयों ने अंग्रेज भाई की राम राम। बस साथियों पे ईशान पहुंच गया सतलेज के बिल्कुल आगे इतनी तपती गर्मी में 50 के ऊपर टेम्परेचर किसान यहाँ लगातार 170 दिन तक लगातार बैठे। आज भी इतनी गर्मी में यहाँ किसान बैठे। क्यों इकट्ठे हुए दोबारा किसान? क्या दोबारा क्यों इनकी मांग है? क्यों इकट्ठे? बात करें किसान नेता रवैया जाते जो क्रांतिकारी साथी बिल्कुल हर बात में आप इसकी वीडियो भी देखो और भाई मिलकर तो सारी बात में। भाई साहब नमस्कार। जी जी राम राम, आपके दर्शकों को नमस्कार। भाई साहब आज इतनी तपती गर्मी में किसान क्यों इकट्ठे हुए दोबारा? कल सीएम भी आना है शहर में, क्या उनका औचित्य है? क्या विकास कार्य क्यों आ रहे सीएम बार बार? और क्या आपकी मांग मान ली किसान क्यों आज इकट्ठे हुए दोबारा? देखिए, सीएम आ रहे हैं वोट पक्के करने के लिए, काम करने के लिए सीएम आता तो इनकी दूसरी योजना है। और चुनाव अब सिर पे खड़े हैं। अब इनको हरियाणा याद आ रहा है, अब इनको भिवानी याद आ रही है, अब इनको हिसार और अंबाला याद आ रहा है। लेकिन लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी का मतलब है झूठ की दुकान, जुमले फेंकना और हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, जात पात के नाम पे लोगों को लड़ाना और बांटना। लोग इस बात को समझ चुके हैं। ये सीएम हरियाणा में नहीं, चाहे सीएम हरियाणा का घर घर में होले, लोग बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे हरियाणा में। क्योंकि बेरोजगारी से लेके, महंगाई से लेके, महिला सुरक्षा से लेके, आप चाहे खेल की बात कर लो, आप चाहे रोजगार की बात कर लो, किसान मजदूर की बात कर लो, हर वर्ग का इन्होंने खून चूसने का काम किया, सबको लठ मारने का काम किया, किसानों के रास्ते रोकने का काम किया। तो लोकसभा में ये हाफ हुए। ये 5 सीट हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं जीती, 5 सीट ये हरियाणा की जनता ने जीती है। और विधानसभा में इनका सुपड़ा साफ होगा। और एक बार सुपड़ा साफ हो गया ना इनका, तो ये 50 साल में सत्ता में नहीं आएंगे। आप फिर हरियाणा में बोल रहे मोदी सरकार, सेंटर में मोदी सरकार है कि आपने भी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार है, उस पर आपने टिप्पणी कैसे? देखिए, सेंटर में जो ये सरकार आई है, ये बहुमत की सरकार नहीं है, ये देश का विश्वास खो चुकी है। ये जबरदस्ती सर्टिफिकेट दे करके और काउंटिंग में गड़बड़ करवा के 240 सीट लेके आए हैं। इनकी सीट जो है आप देखिए, 100 करीब जो है 170 सीटों का जो मार्जिन है वो 48 वोट से लेकर के और 50,000 वोट है, जिसमें 50 सीटें तो माइनर मार्जिन की हैं, जिनमें 50 से लेकर के और 5,000 तक इनकी जीत है। माइनर मार्जिन की सीट है और लगभग 170 सीट जो है 50,000 तक है। प्रधानमंत्री खुद 1.5 लाख से चुनाव जीते, कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। भारत को तो बेरोजगारी में दुनिया में नंबर 1 बना दिया, लेकिन खुद निर्भर हो गए जेडीयू के ऊपर और टीडीपी के ऊपर। बैसाखियों की सरकार है ये। लोगों ने मोहर लगाई है देश ने आंदोलन पे। मजबूत विपक्ष है, सरकार 3 टांग की है, आंदोलन चलेगा और आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में चलेगा। और ये सरकार जब जाएगी, ये जो धक्काशाही की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, ये जब जाएगी तो ये जन आंदोलन से जाएगी, जन क्रांति से जाएगी और देश की जनता ही श्रीलंका की तरह इसको उखाड़ फेंकेगी। आपने इसीलिए इसका मोदी सरकार है, मोदी सरकार आपने वही तो मैं कह रहा हूँ। कोई पूछ रहा था नेला जी मोदी कौन सी सरकार बनी है, मगर भाई नेला मोदी सरकार बनेगी, मगर मोदी सरकार को नहीं है, मोदी सरकार है। और लोग इसकी काट काट लेंगे, काम नहीं करेगी। तो मान लो अब जैसे प्रधानमंत्री रवैया थोड़ा नरमाया है, एमएसपी की गारंटी दे दी, प्रधानमंत्री हरा कुर्ता पहनने लग गया। आप ये देखो 5 तारीख को रिजल्ट कब आया था भाई? 5 तारीख को पहली बार वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड लिखा गया कि भाई मोदी जी ने एक दिन में बिना कपड़ा बदले 4 प्रोग्राम अटेंड करे। नहीं तो हर प्रोग्राम में अलग अलग कपड़े पहनना और 5-5 लाख के सूट पहनना। प्रधानमंत्री की तो भाई कटिंग और दाढ़ी भी जो है ना चोरी करने लग रही है, यो हाल हो गया इसमें। चलो आप ये बताइए, जो मतलब अब सोशल मीडिया पे आपने देखा एमएसपी दे दी कुछ फसलों पर, अब 530 रुपए 525 कपास पे हर चीज पे दी गए। इस पर मोदी सरकार थोड़ा नरमाई नहीं है?
ये एक रस्म अदायगी है। नई सरकार बनने के बाद पहली बार केंद्र की मीटिंग हुई और केंद्र की मीटिंग में जो लगभग 17 फसलों के ऊपर एमएसपी की जो घोषणा करी है सरकार ने खरीफ की फसलों पे, वो एमएसपी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। क्या हुआ? किसान की आय दुगनी करेंगे, कोई जिक्र नहीं। रस्म अदायगी है। 17 फसलों में से सरकार कितनी फसलों की खरीद करती है, कितने राज्यों में खरीद करती है, कितने प्रतिशत खरीद करती है। हम मांग कर रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून C2+50 के फॉर्मूले के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की कमेटी के अनुसार किसान को उसकी उपज का दाम मिले। पहले आप देखिए, कम अनाज पैदा करते थे, किसान खुश था। आज ज्यादा पैदावार कर रहा है, उसके बाद भी कर्ज से दबा हुआ है। आपका अनाज जो है वो अब लेके चले जाओ, आप दौड़ा दोपहर में आपका अनाज नहीं बिकेगा और आपने अपनी जमीन बेचनी हो, आप रात को 2 बजे भी बेच लो, आपकी जमीन बिक जाएगी। जमीन बिक रही है, अनाज नहीं बिक रहा है किसान का। तो ये किसान के जड़े पर नमक छिड़का है प्रधानमंत्री जी ने। ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, और ये किसान का अपमान है। और ये घोषणा है, कोई मिलने की कोई गारंटी थोड़ी है कि मिल जाएगी। आज तक बाजरे का भावांतर का पैसा नहीं मिला। 23 का बीमा क्लेम कितने महीने लेट चल रहा है। ये फरवरी तक क्लियर होना था, आज तक कोई जिक्र नहीं है। अब बीमा करने के लिए कंपनियां नहीं है, ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहे, धक्के से सोलर कनेक्शन दे रहे हैं, किसानों का पैसा भरवा लिया, मुआवजा नहीं मिल रहा है। हरियाणा और पंजाब और यूपी में किसानों ने एक अपील करी थी सभी से, बस बीजेपी हटाओ, जितने बड़े कैंडिडेट को वोट दो। क्या उन कैंडिडेट से आपने, जैसे कांग्रेस के बने, उनसे आपने कोई सवाल जवाब किया है? आप ही हमारी बात मानोगे? वो उनसे सवाल भी किए हैं और उनकी तो ट्रेनिंग करवा दी पूरी। अच्छा, ठीक है, वो गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे वो। उनकी ट्रेनिंग ठीक हो रही है। जो 5 जीते हैं उनकी ट्रेनिंग ठीक हो रही है। पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया, राजस्थान में आप देखिए, उत्तर प्रदेश वालों ने तो कमाल कर दिया। अजय मिश्रा टेनी को चुनाव हरा दिया जनता ने, और कहावत भी बदल गई। बोला अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। काशी वालों ने भी नजदीक लगा दिया था। अब आरएसएस के लोग अयोध्या वालों को गालियां दे रहे हैं। राम ने भी इनको दुत्कार दिया कि राम के नाम का जो व्यापार करते हैं, उन लोगों को जो धर्म का धंधा बनाते हैं और जनता उसको कैसे जवाब देती है, ये अयोध्या वालों से सीखना चाहिए। हम भी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से वहां अयोध्या में एक बड़ी पंचायत वहां बहुत जल्दी रखने वाले हैं, और उससे पूरे उत्तर भारत के किसान भी आएंगे। और जो राम जी की जो जन्मभूमि है, वहां पे किसानों की पंचायत भी होगी। अयोध्या वासियों का धन्यवाद भी होगा कि उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है, क्योंकि हमारा तो राम दिल में है। ये धर्म का जो धंधा कर रहे हैं, इनका सबका इलाज होगा। और बड़ी बात ये, जितने भी धार्मिक स्थान है, सालासर से लेके खाटू श्याम तक पूरे देश में चले जाओ आप, जितने धार्मिक स्थान है सब जगह बीजेपी आ रही है। और जो आंदोलन के राज्य हैं उनमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। और पूरे देश ने जो संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है वो सुनी है। एक बड़े आंदोलन की तैयारी अब भविष्य में चल रही है। अब आपसे एक बात हो पूछेंगे, आपने मोदी का इतने वोट, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कितने वोटे जीते हैं? और आप ऐसा सस्ता भी लगा लो, प्रवृत्ति के लगा लो, कितने वोटे जीते? एक बार जो नया चेहरा जो कांग्रेस का, उन्हें दर्दा चढ़ा दिया तो अमित शाह को बुलाना पड़ेगा। मनोहर खट्टर इस पर क्या कहूँगा? ये तो कांग्रेस में टिकट थोड़ी ठीक नहीं थी करनाल की, नहीं तो खट्टर चुनाव हार रहा था। ठीक है, ये कुछ टिकटें गलत बटी हरियाणा में। जनता तो 10 की 10 हराना चाहती थी हरियाणा में, लेकिन कुछ टिकट गलत बटी। कुछ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसकी जो फूट और गुटबाजी और आपस की जो रंजिश है उनके नेताओं की, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। नहीं तो हरियाणा में 10 की 10 सीट हारने वाले थे ये। और मनोहर लाल खट्टर जी तो नैतिक हार तो उनकी हो चुकी है। पिछली बार वहां से संजय भाटिया 6 लाख से चुनाव जीता था, मनोहर लाल खट्टर जीते 2 लाख से, तो उन्होंने तो 4 लाख वोट कम किए। मैं तो कहता हूँ, हाँ मैं तो कहता हूँ इससे बड़ी हार और क्या होगी जी। आजकल वो बिजी है। हरियाणा के जो लाल है, हरियाणा के जो लाल है, उनके जो लाल है उनको बीजेपी में शामिल करने में बिजी है। बाकी वो कितना कर ले चाहे, हरियाणा में बीजेपी की धार गड़ा को नहीं अंग्रेज भाई। बात करें किरण चौधरी और सूची चौधरी, आपने मेरा
कांग्रेस छोड़ के बीजेपी शामिल हो गए, और जिस टाइम किसान आंदोलन जो चला था उस टाइम किरण चौधरी के गए थे आज रखेगा। देखो वो सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। आज किरण चौधरी जी ने चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र की आत्मा की हत्या करी है, उनके विचारों की हत्या की है। और हम किरण चौधरी से पूछ रहे हैं, मिलना था बीजेपी में तो 10 साल पहले मिल जाती। आज जब हरियाणा में इनका सुपना साफ हो रहा है, जब पेड़ का पत्ता पत्ता भाजपा मुर्दाबाद बोल रहा है, उसके बाद आप चौधरी बंसीलाल की आत्मा को बेच रहे हो। पानी पी पी के सुबह से शाम तक किरण चौधरी बीजेपी को गालियां निकाल रही थी। आज बीजेपी बढ़िया होगी, इससे बढ़िया तो घर बैठ जाते। तो शाम की जनता किरण चौधरी को हरा रही है, जमानत भी जब्त उसका है। आपसे आखिरी सवाल, जो आज आप इकट्ठे हुए थे किसान, आपका आज वो मुद्दा क्या रहा, उसको क्या बढ़िया रहा। डीसी के साथ मीटिंग हुई है, 26 तारीख को अगली मीटिंग है। सभी किसान संगठनों के यहाँ इकट्ठे होंगे और बीमा मुआवजा, ये FIR जो सवाल पूछने के कार्यक्रम की हुई, और जो दिग्विजय चौटाला ने यहाँ पे बदतमीजी की किसानों के साथ, ट्यूबल कनेक्शन, भावांतर भरपाई योजना, इस पे यहाँ की जो कमेटी है वो 26 तारीख में 12 बजे डीसी के साथ मीटिंग करेगी। और मीटिंग ठीक ठाक रही तो ठीक है, नहीं तो 26 तारीख को निर्णय लिया जाएगा। फिर ये धरना आड़े क्यों चल रहा है, आड़े गेट पर चल जाएगा। ये बात हमसे कहीं आपको 26 आपने 170 दिन का लगातार क्या मिल रहा है तारीख मिलती है, क्या तारीख कहीं 26 तारीख को आपने आगे में मिल जाए तारीख, उसके उस पर क्या बता? बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया विपक्ष बन गया, आंदोलन मजबूत है, 3 टाइम की सरकार है। हमारा शेड्यूल बिजी बहुत चल रहा है, हमने पूरे हरियाणा की समस्या देखनी, अलग अलग स्टेटों में भी जाना पड़ा, संगठन भी चलाना, और लोगों की जो जन समस्या है, बेरोजगारों की है, और जो मुद्दे हैं बढ़िया चल रहा है। आपसे आखिरी सवाल ये पूछ रहे हैं, अगर 26 तारीख को आपकी बात नहीं मानी तो धरना यही रहेगा, गेट पर जाएगी? यहाँ की जो कमेटी है निर्णय लेगी, यहाँ क्यों रहेगा? जब बात नहीं बनेगी तो आड़े टेक देंगे, इसमें अपनी बना के सहमति गेट के ऊपर भाजन दे बर्दन की दिक्कत है, और क्या। तो हमारी जनता से क्या कहना चाहोगे? जनता से यही कहना चाहेंगे, आग बड़ी चुनाव रड़क और फड़क पहले तो काटी मोदी की, और ई20 की खट्टर की नायब सैनी की काटन खातर तैयार रहो। खट्टू तो जालिया मेन वो है नायब सैनी, तो ये है वो है कि वो लग रहा है उसमें रोबोट। अच्छा जी, रिमोट जो है ना खट्टर की बजा में, वो जितना दबा उतना चला है। जो मैंने इसके साथ भी काम किया है, बंसीलाल की तो सरकार गिराई इन्होंने, इसी खट्टर ने गिराई, इसी मोदी ने गिराई। विकास पुरुष बंसीलाल थे, किरण चौधरी विकास पुरुष बता रही है खट्टर को, और प्रधानमंत्री की नीति बता रही है दूरदर्शी। इलाज सबका होगा, कोई नहीं बचेगा। जो किसानों के हत्यारों के साथ खड़ा हुआ है, तो शाम से वो लड़ ले या उनकी बेटी लड़ ले, चुनाव हारेंगे। किसान नेता रवि आजाद बिल्कुल धाकड़ है, और बिल्कुल कांग्रेस वो नेता भाई अपना बीच में एक एक बात दबदे में थकदे में बिल्कुल कांग्रेस में जो बात कहा है सही कहा है। मैं भाई रवि आजाद को भी सल्यूट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, खबर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय जवान जय किसान।